केस 2 स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक का नेम है व्हेन रिजर्व्स एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस आर नॉट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स इन सबका बैलेंस अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना चाहते हैं, तो इस केस में क्या एंट्री होगी, क्या एडजस्टमेंट होंगे, वो पूरा हम यहां कवर करेंगे अलॉन्ग विद अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। इस कॉन्सेप्ट के बाद तुरंत हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसी वीडियो में लगाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट को। केस 1 आप पढ़ सकते हैं जिसमें पार्टनर्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट दैट रिजर्व्स एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट। तो केस 2 स्टार्ट करते हैं। व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, जब चेंज होता है पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एग्जिस्टिंग पार्टनर का रेशियो चेंज होता है जब, एंड देयर इज, और उस समय रिजर्व्स एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस बैलेंस शीट में शो हो रहे होते हैं। पार्टनर्स ने रेशियो चेंज किया, एग्जिस्टिंग पार्टनर ने, और उस समय क्या हो रहा है, रिजर्व्स और एक्युमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस का बैलेंस शीट में शो हो रहा है। एंड पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट इट इन देयर कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर्स नहीं चाह रहे कि उनको उनके अकाउंट में ट्रांसफर करके खत्म किया जाए। तो उस केस में हमें क्या करना है, उसके लिए यहां सोल्यूशन दिया हुआ है। इन सच केस पार्टनर विल पास एन एडजस्टिंग एंट्री टू गिव नेट इफेक्ट ऑफ द सेम। बैलेंस शीट में जो हमें बैलेंसेस दिखेंगे एक्युमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस और रिजर्व्स के, उसको पार्टनर्स अपने अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करके क्या कर रहे हैं, एक टोटल नेट इफेक्ट निकाल रहे हैं, नेट इफेक्ट की एक जर्नल एंट्री पास कर दे रहे हैं। किस तरह जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर और गेनिंग पार्टनर के बेसिस पे। जो सेक्रीफाइस करेगा उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा, जो गेनिंग पार्टनर का रेशियो, जो गेनिंग रेशियो आएगा, जो गेनिंग पार्टनर होगा उसको डेबिट कर दिया जाएगा। सेम एज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के केस में जो करते थे वही कॉन्सेप्ट यहां फिर से लग जाएगा। कब लगेगा, जब when partners do not want to transfer these balances in their capital account। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन उठेगा कि ये जो हमने सिंपल सा रूल बता दिया, रटा दिया जो हमने, तो वो क्यों ऐसा हो रहा है। अब हम आपको रटा तो दिया हमने कि ऐसा करना है, लेकिन रटना नहीं है आपको। उसका कॉन्सेप्ट क्या, रीजन है, क्या लॉजिक है, वो भी हम आपको बता रहे हैं। ऐसा क्यों करेंगे कि पार्टनर्स गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर अपने आपस में बांट के एडजस्ट कर लेंगे, ऐसा क्यों करेंगे। देखिए ओल्ड रेशियो में जो ओल्ड रेशियो था उसके अकॉर्डिंग अगर हम चीजें बांटते हैं, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, तो ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग बटेगा। अगर न्यू के अकॉर्डिंग बांटते हैं, जो फ्यूचर में बटेगा, ये जो अभी नहीं बांट रहे हैं रिजर्व्स, ये फ्यूचर में तो बटेगा ना, जो अभी नहीं बांट रहे तो फ्यूचर में तो बांटेंगे। अगर फ्यूचर में हम न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग बांट दें तो एक तरह से किसी को ज्यादा मिल जाएगा, किसी को कम मिल जाएगा। तो इस चीज को ना हो, ऐसा ना हो, तो वो क्या करते हैं, अभी उसी समय जब चेंज हो रहा है रेशियो एग्जिस्टिंग पार्टनर का, उसी समय नेट इफेक्ट देख के अपना जो भी एडजस्टमेंट है गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का, वो खत्म कर देते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल बता देते हैं। सपोज जनरल रिजर्व का बैलेंस है 5000 रुपए, दो पार्टनर है ए एंड बी, ओल्ड रेशियो है इनका 1:1, तो पहले 2500 मिलेगा दोनों को, 2500 ईच। अब न्यू रेशियो उनका हो रहा है 3:2, तो 3000 एंड 2000 मिलेगा। अगर हम केस 1 लेते हैं तो केस 1 के अकॉर्डिंग ओल्ड रेशियो में ये बढ़ जाएगा पार्टनर में, उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब इस केस पे आते हैं, जब पार्टनर नहीं चाह रहे बांटना, तो 5000 का नेट इफेक्ट तो देना पड़ेगा ना। नेट इफेक्ट किस तरह दिया जाएगा, सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो में दिया जाएगा। अगर इसी को हम न्यू रेशियो में बांटेंगे, अगर फ्यूचर में अभी ना बांट कर 5000 रुपए जो इस केस के अकॉर्डिंग हम नहीं बांट रहे, तो फ्यूचर में तो बटेगा। फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग बढ़ जाएगा। अगर अभी नहीं बांटेंगे इस केस के अकॉर्डिंग, तो फ्यूचर में तो बटेगा। फ्यूचर में अगर बटेगा तो न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग बटेगा, 3:2 रेशियो में 3000 2000। लेकिन मिलना कितना था दोनों को, 2500 और 2500। देखिए इसको 2500 मिलना था, 2000 हो गया, तो इसको एक तरह से लॉस हो जाएगा फ्यूचर में, और इसको गेन हो जाएगा, जो गलत है। न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए ऐसा। इसके लिए इस इफेक्ट ना हो, ये लॉस और गेन ना हो पार्टनर को फ्यूचर में, तो इसको अभी एडजस्ट कर दिया जाता है गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग के। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब हम उसी कॉन्सेप्ट पे, व्हेन पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व्स एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस इन देयर कैपिटल अकाउंट। तो वही क्वेश्चन जो अभी मैंने केस 1 में कराया था, उसी क्वेश्चन को सेकंड केस में सॉल्व करेंगे, उसी सेकंड केस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो देखिए यहां पे पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप क्वेश्चन रीड कर सकते हैं। ओल्ड पार्टनर्स है XYZ, 7:5:4 रेशियो में है ओल्ड पार्टनर्स वही, और न्यू रेशियो 3:2:1 बन रहा है अब। और गुडविल, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस है, मतलब प्रॉफिट है। तो 3 बैलेंस दिए हुए हैं, रेशियो दिया हुआ है, और हमसे बोल रहा है कि पार्टनर्स अपनी कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं ये तीनों बैलेंसेस। तो क्या करना है, सिंपल, अभी हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ा कि सिंपली आप एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दीजिए ओवरऑल नेट इफेक्ट देकर।
तो नेट इफेक्ट देकर हमें एक एंट्री पास करनी होगी, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग वाला कॉन्सेप्ट लगाना होगा, जिसमें सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट किया जाएगा। कौन कंपनसेट करेगा? गेनिंग पार्टनर। तो हमें सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना होगा और नेट इफेक्ट वाला अमाउंट देखना होगा क्या है, फिर उसके बेसिस पे हमें कॉन्सेप्ट को लगाकर क्वेश्चन में एंट्री पास करनी होगी। तो अभी हम पहले देख ले कि कौन कौन सी चीजें डिस्ट्रीब्यूट करनी थी जो नहीं करना चाहते हैं। तो ये 3 चीजें हैं क्वेश्चन में देखिए दी हुई है, गुडविल, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट। ये तीनों का बैलेंस एक तरह से क्रेडिट होना है, पार्टनर्स को मिलना है। तो देखिए तीनों के क्रेडिट बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में अगर डेबिट बैलेंस होगा तो आपको माइनस करना होगा क्योंकि वो लॉस होगा। ये तीनों क्रेडिट वाले, तो तीनों को ऐड करके नेट इफेक्ट वाला अमाउंट देख ले क्या है। 2,40,000 हमारा नेट इफेक्ट वाला अमाउंट है जो हमें एंट्री के थ्रू एक एंट्री पास करके देना होगा। पहले वाले केस में क्या करते थे, तीनों को हम रिजर्व और प्रॉफिट को हम बांट देते थे, ओल्ड रेशियो में सबको बांट दे रहे थे, पूरा अमाउंट बांट दे देते। अब हमें क्या करने बोल रहा है कि दोनों को बांटना नहीं है कैपिटल अकाउंट में, एक नेट इफेक्ट की एंट्री दे देनी है जिससे बैलेंस शीट में ये बने रहे जैसे पहले बने हुए थे और उनकी कैपिटल बस चेंज होकर एडजस्ट हो जाए, मतलब बैलेंस शीट से ये हटे ना, ये बोला जा रहा है। पहले वाले केस में हट जा रहे थे, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, मतलब पार्टनर्स के अकाउंट में जाके कैंसिल हो जा रहे थे, तो वो चीज यहां नहीं करने बोल रहा है। तो उसके लिए देखिए गुडविल का इफेक्ट तो वैसे ही होगा गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में जो हम करते थे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को मिलती थी गुडविल, गेनिंग पार्टनर देता था, वो वाला केस तो वहां वैसे ही लगेगा। तो हम ऐसा ना करें कि जब इस दोनों में भी वही केस लग रहे हैं तो तीनों का नेट इफेक्ट लेकर एंट्री पास करते। गुडविल में तो सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग वाला जो कॉन्सेप्ट था, जो सेक्रीफाइस गेनिंग वाला ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में पढ़ा था, वो कॉन्सेप्ट लगेगा। अब वही कॉन्सेप्ट हम इसमें भी लगाने बोल रहे हैं, सेकेंड केस 2 में यही कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो हम नेट इफेक्ट वाला अमाउंट निकाल लिया 240 और एक एंट्री पास कर देंगे सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालने के बाद। ये तो था पूरा कॉन्सेप्ट, हमने एक बार फिर से शॉर्ट में आपको बता दिया कि क्या करना है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो चाहिएगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, हेडिंग डाल दी मैंने, ओल्ड माइनस न्यू कर रखा है तो सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम इज 48, 21 माइनस 24 माइनस 3/48, जो नेगेटिव आता है वो गेन होता है, आपको हमने बताया है ये बात। नेक्स्ट कर लेते हैं 48 एलसीएम, 16 3 5 15 माइनस 6 4 8 8 16 माइनस 1/48, ये भी गेन कर रहा है। 16 3 4 3 12, 6 8 48, इसका आ गया 4/48, पॉजिटिव आ रहा है तो ये सेक्रीफाइस है। अब हमें क्या करना है, एक एंट्री पास करनी है नेट इफेक्ट की। तो नेट इफेक्ट किस अमाउंट से देना है हमें, 2,40,000 नेट अमाउंट है, इसका जो आपका गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो आया उसके अकॉर्डिंग अमाउंट निकालिए तीनों का और एंट्री पास कर दीजिए। डेबिट और क्रेडिट तो हमें पता ही चल गया, जो गेनिंग पार्टनर होता है वो डेबिट होता है, जो सेक्रीफाइसिंग वो क्रेडिट, उसको कंपनसेट किया जाता है, इसलिए क्रेडिट और डेबिट करते हैं। तो एक्स का निकाल लेते हैं, कितना अमाउंट आएगा। एक्स का है 2,40,000, ओवरऑल अमाउंट है 2,40,000, जिसमें से एक्स का रेशियो आया 3,48, 3,48 से सॉल्व कर देते हैं तो ये 5,000, 5 3 15,000, तो ये 15,000 क्या हो जाएगा, गेन है तो डेबिट। इसी तरह y का निकाल लेते हैं, y का टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट जो नेट इफेक्ट देना है 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 1/48, तो ये हो गया हमारा 5,000, ये क्या है, डेबिट, ये भी डेबिट आ गया। इसी तरह z का देख लेते हैं, z का अमाउंट जो नेट इफेक्ट के लिए आएगा 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय, ये देखिए सेक्रीफाइस है तो 4/48 आ रहा है इसका, वैसे 4/48, तो नेट इफेक्ट का अमाउंट आएगा 20,000 सेक्रीफाइस है तो क्रेडिट। अब सिंपल एक जर्नल एंट्री पास कर दीजिए। आई थिंक ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ में आ गया होगा, हमने सिंपल कुछ नहीं किया, नेट इफेक्ट वाला अमाउंट लिया, जो रेशियो आया उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। एंट्री कैसे पास होगी, फिक्स्ड कैपिटल तो है नहीं तो करंट अकाउंट का यूज होना नहीं है, कैपिटल अकाउंट की तरह एंट्री हम पास कर देंगे। डेबिट कौन होंगे, ये दोनों, तो एंट्री हो जाएगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, दोनों डेबिट होंगे। टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, और नरेशन आप लिख लीजिएगा, बीइंग एडजस्टमेंट फॉर गुडविल, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड जनरल रिजर्व डन। तो इस तरह आप लिख सकते हैं और अमाउंट लिख लेते हैं 15 5 20, 15,000 डेबिट में हो गए, 5,000 एंड 20,000, तो ये हमारी एंट्री पास हो गई है जो क्वेश्चन की थी।
तो इस तरह ये हमारा पूरे दोनों केस जो थे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट टॉपिक में हम रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी